और हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर अयाज अहमद वानी साहब, एजाज अहमद वानी साहब, इनके हमरा असिस्टेंट प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो सबसे पहले आपको हमने यहाँ इसलिए ज़हमत दी कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपके सामने यहाँ बैनर्स पे लगा है, तो आप बच्चों की ये बेहतरी के लिए, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। वो आपको इस प्रोग्राम की डिटेल बताएंगे, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी आपको फराहम करेंगे। तो हम सब यानी यहाँ के जो बच्चे हैं, हम सब स्टाफ मेंबर्स प्रिंसिपल साहब के बिहाफ पे इनका यहाँ वेलकम करते हैं कि आपने यहाँ आना मुनासिब समझा और हमारे बच्चों को इस काबिल समझा कि इनको अवेयरनेस किया जाए इस बीमारी से कि किस तरह से ये फैलती है, इससे क्या मुज़र असरात हम पे पड़ते हैं। टाइम से ज़्यादा देर आपको यहाँ तपश में न रखते हुए हमारे जो हायर सेकेंडरी के ज़ूलॉजी के हमारे सर हैं ओमकर सर, उनको यहाँ दावत दूंगा। रिस्पेक्टेड एजाज अहमद वानी, HOD डिग्री कॉलेज डोडा, इम्तियाज़ अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज डोडा, प्रिंसिपल HSS मलोटी, स्टाफ मेंबर और प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि आज हम जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टडी ऑन नॉलेज, सर्वे एंड अवेयरनेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन चिन्हाब रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो जैसे आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये डेडली डिजीज है जो कि पूरे हमारे वर्ल्ड में जो है वो फैल रही है। तो आज जो ये टॉपिक है इसमें डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो आप देख लेते हो कि जो हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो इसका ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हुए हैं। ये होती है माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, उससे ये डिजीज जो है वो लगती है। बुलाने जा रहा हूँ 11वीं क्लास के स्टूडेंट करण ठाकुर। तो जब तक कि करण ठाकुर यहाँ तशरीफ लाते हैं, मैं करण के लिए और आप सब के लिए, आप सब बच्चों के लिए दो लाइनें अर्ज करता चलो कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तू शाहीन है, काम है, परवाज तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो करण के ख्यालात आप सुनेंगे। करण ठाकुर कक्षा 11वीं का छात्र आज आप सभी के सामने बहुत ही आवश्यक विषय पर बोलने जा रहा हूँ, और मैं आपको इस ट्यूबरकुलोसिस के विषय पर हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस है क्या। तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं, ये ट्यूबरकल बैसिलस भी कह सकते हैं। ये दोनों इस बैक्टीरिया के नाम है। उसके बाद इनका जो हमारी जो वर्ल्ड है इसमें 1/3 जो पॉपुलेशन है ये जो ट्यूबर बैसिलस की शिकार हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे इसकी टाइप्स, ये कितने टाइप्स का होता है। इसकी मेन दो टाइप है, जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंड अदर टर्मिनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो मेनली अफेक्ट करता है लंग्स को, और हम सबको भी यही पता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस वो अफेक्ट करता है लंग्स को। बट जो इसकी दूसरी टाइप है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी की अदर पार्ट्स को। Two types, mutant TB and F2 TB. Mutant TB, bacteria remain in the body in an acute state
डॉक्टर साहब बच्चों की तरफ से कह रहा हूँ कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। तो मैं Through micro droplets released in air by an infected person during coughing, sneezing. Person with compromised immune system, such as people living with HIV, malnutrition or diabetes, or people who used tobacco have a higher risk of falling ill. एक डिजीज है, मैं आपको एक इसकी पहले डेफिनेशन बता दूं कि टीबी इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कंटेजियस का मतलब है कि कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अफेक्ट करती है। उसके बाद दैट मेनली इन्वॉल्व लंग्स, और ये पहले किस में इन्वॉल्व होती है? लंग्स में। और भी दूसरे ऑर्गन हैं लेकिन ये ज्यादातर अफेक्ट करती है लंग्स को। बट में स्प्रेड टू अदर ऑर्गन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, और जो कॉज करता है वो है माइकोबैक्टीरियम, और हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसका दूसरा नाम है एंडोट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरसल बैसिलस भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें माइकोबैक्टीरियम की, तो ये है शेप इसकी कैसी है? तो इसकी जो शेप है वो रॉड शेप है या सिलेंड्रिकल शेप है। तो जब ये लंग्स के अंदर एंटर होगा तो ये एंटर कैसे होगा? ये ट्रैकिया के थ्रू जो है हमारे लंग्स में एंटर होगा। जब ये ट्रैकिया के थ्रू अंदर एंटर होगा तो उसके बाद ये ट्रैकिया से ब्रोंकिया में एंटर होगा। ये सारे लंग्स के अंदर है, और ये ब्रोंकिया में जब एंटर होगा उसके बाद ये स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में एंटर होगा। ये सर ये भी लंग्स के अंदर ही है, और ये लास्ट में जो है अल्वलाई में जाकर ट्रैप होगा। ये है माइकोबैक्टीरियम। कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही। तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। तो जोरदार तालियों के बीच इम्तियाज साहब को आप सुनिए। It's my honor to welcome Principal Investigator of the Research Project, Dr. Ijaz Ahmed Wani, who is currently working as Head Department of Zoology, Government Degree College, Doda. The research project entitled Study, Knowledge, Survey and Awareness about Tuberculosis in Chanabi, Janab, Jammu and Kashmir. I also welcome and extend heartiest gratitude to the Principal R.K. Chadda. It is beyond my expectations, all those students who participated in this very workshop and expressed their knowledge about the tuberculosis. I think most of the things that are were to be shared with you people, they have been discussed here. Still, it's my time to interact with you. When an infected person, when a person with acute TB, ठीक, when he or she shouts, जब वो जोर से चिल्लाएगा, जब वो जोर से गाएगा, जब वो खांसेगा, तो जब वो खांसेगी तो उससे क्या होगा? The droplets will come out and these droplets will be carrying the load of bacteria, ठीक? तो these droplets will come out, और जो person उन droplets को inhale करेगा तो उसके अंदर टीबी के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है? तो दिस माइकोबैक्टीरियम देन रीचेस एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जानते हैं ना आप, क्या है? These are clusters of air spaces at the end of bronchioles, ठीक? एल्वियोलाई के अंदर जब ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो देयर इट गेट्स एनकाउंटर्ड विद मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। किसी एक बच्चे ने इस हवाले से बात भी की थी। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एक्चुअली दे आर ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी सारे समझते हैं, साइंसेस वाले समझते हैं, आर्ट्स वाले भी आई थिंक समझते होंगे। इम्यून सिस्टम जिस तरह से एक स्टेट के अंदर या एक मुल्क के अंदर फौज होती है डिफेंस करने के लिए, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी डिफेंस के लिए एक सेल्स का सिस्टम होता है जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, लंग मैक्रोफेजेस जो वहां प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई में, तो द फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट इंटरेक्ट और दैट गेट एनकाउंटर्ड विद दिस बैक्टीरिया, वो कौन से हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है? तो मैक्रोफेजेस व्हाट एक्शन दे डू? दे स्टार्ट एनगल्फिंग दिस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो लोड बॉडी के अंदर पहुंचा, एल्वियोलाई में पहुंचा, तो मैक्रोफेजेस उस बैक्टीरिया को खाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो
बैक्टीरिया जब मैक्रोफेज के अंदर पहुंचा, इफ समहाउ दिस बैक्टीरिया सर्वाइव्स देयर, अगर ये बच गया, it will start reproduction, it will start division, and finally this macrophage will blast. यानी मैक्रोफेज जब डिवीजन स्टार्ट करेगा तो दिस बैक्टीरिया जब डिवीजन स्टार्ट करे तो मैक्रोफेज ब्लास्ट हो जाएगा एंड दीज बैक्टीरिया विल कम आउट एंड विल स्टार्ट इन्फेक्टिंग अदर मैक्रोफेजेस. ये फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज क्या है कि व्हेन द मैक्रोफेजेस स्टार्ट ब्लास्टिंग ऑफ, the number of macrophages come and encircle this. तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों. तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों. जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है. और आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू. आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू. फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू. First of all, I would like to put my gratitude there to the administration of this higher secondary Maloti. शायद हो रहा कि आप लोगों ने सुना, being a student of bio, being a student of science, हम भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं. आप लोग इसके बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ज़्यादा जानते हैं. क्यों ट्यूबरकुलोसिस पे डिस्कस किया जा रहा है? अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस को पुअर मैन्स डिजीज कहा जाता है. If you look at the history of the tuberculosis in the Indian subcontinent, अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री को देखोगे, इस वक्त भी WHO की रिपोर्ट है, there are approximately 10 million cases of tuberculosis. And WHO ये कह रहा कि इंडिया में इस वक्त 500,000 डेथ्स हुई है. 2020 का डाटा है ये. और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2025 तक हमने इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है. 2025. हालांकि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है कि 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना पूरे वर्ल्ड से. तो जोरदार तालियां ताली बातों के लिए. अपना सर्टिफिकेट जो है वो हाँ. तो अब हमारी जो तो अब जो हमारे मेहमान यहाँ आए हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से हमारे प्रिंसिपल सर के लिए एक सर्टिफिकेट जो है वो दे रहे हैं. तो मैं आबिद सर से रिक्वेस्ट कर. आई एम हैप्पी. आज का जो ये प्रोग्राम था, ये अवेयरनेस प्रोग्राम था ऑन ट्यूबरकुलोसिस. बहुत अच्छे से बच्चों ने इस टॉपिक को तैयार भी किया और डिलीवर भी किया. और जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी. तो बच्चों, बात जो है ना, इसका मेन एम क्या है? अगर हम एम की बात करें तो ये मैसेज जो है वो सोसाइटी तक जाना चाहिए. अगर सोसाइटी में एक भी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का बाकी है, मतलब कि हमारा मिशन फेल है. तो देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर ट्यूबरकुलोसिस. तो ये सब जो है ये हम सब के कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही पॉसिबल है. और जो आप हमारे पिलर्स हैं, फ्यूचर पिलर्स हो आप हमारे, तो आपको अपने गांव में, गली में, घर में चेक करना है कोई ऐसा पीड़ित तो नहीं है. अगर है तो उसको गाइड करिए, डॉक्टर्स के पास जाएं और टाइमली वो इलाज करें, और ताकि हमारा देश जो है वो ट्यूबरकुलोसिस फ्री हो जाए. डॉक्टर एजाज साहब और असिस्टेंट प्रोफेसर इम्तियाज साहब, इनकी रुजू में कुछ कहना चाहूँगा. कुछ लोग
कुछ लोग छोड़ जाते हैं निशान चट्टानों पर इस तरह, कुछ लोग छोड़ जाते हैं निशान चट्टानों पर इस तरह कि आने वाले मुसाफिरों की रहनुमाई हो सके। आई शाहिद लतीफ, lecturer chemistry, HSS Muloti, on behalf of staff members HSS Muloti and students HSS Muloti, highly thankful to Assistant Professor Imtiaz Saab, who provide in-depth knowledge on tuberculosis.